बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल आलू के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 800 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलू देखिए यहाँ पर ना मैंने मीडियम साइज के लिए हैं, आप चाहें तो छोटे बड़े अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और आलूओं के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। रिमूव करने के बाद इनको ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छा जी, आलूओं को मैंने वॉश कर लिया है। अब हमने ना करनी है इसकी कटिंग। तो हम ना लेंगे यहाँ पर इस तरीके का एक स्लाइसर। इस तरीके का स्लाइसर लेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज वाला स्लाइसर है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास देखिए जो आलू है ना वो मीडियम साइज के, तो इसलिए मैंने मीडियम साइज वाला ही स्लाइसर लिया। अगर आपके पास आलू बड़े साइज में हो तो आप ना बड़े साइज का ही स्लाइसर ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं के ना हमने इस तरीके से स्लाइस बना लेने हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमने इसके जो स्लाइस है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से जो इसके स्लाइस है ना बनकर तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के जो इक्वल साइज में ना हमारे स्लाइस है ना बनकर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास इस तरीके का स्लाइसर ना हो ना तो आप ना चाकू की मदद से भी इसकी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम स्लाइसेस की ना मैंने अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से ये देखिए स्लाइसर की मदद से जो हमारे स्लाइस कटे हैं ना वो बहुत ही इक्वली साइज में कटे हैं। और ये देखिए थिकनेस आप चेक कर लीजिए, इतना ही हमने इसको थिक रखना है, ज्यादा हमने इसके जो मोटे पीस या फिर बारीक पीस है ना वो नहीं बनाने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के जो हमारे स्लाइस है ना कट कर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, मैंने ना इनको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कट करके तैयार किया है। अगर आप चाकू की मदद से कटिंग करेंगे ना तो इसका जो टाइम है ना वो ज्यादा लगेगा, लेकिन स्लाइसर की मदद से जो टाइम है ना वो हमारा वेस्ट भी नहीं होता। ये देखिए बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्लाइस है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन स्लाइस को ना हम शामिल कर देंगे पानी के अंदर, ताकि इनका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। तो मैंने ना देखिए अब यहाँ पर खुला पानी लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइस है ना ये सारे शामिल कर देंगे पानी के अंदर इस तरीके से, ताकि इनका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। और हमने ना इन स्लाइसेस को 4 से 5 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। जब आलूओं का स्टार्च खत्म हो जाता है ना, फिर जो हम इसके स्नैक्स बनाते हैं या फिर पकौड़े जो कुछ भी बनाते हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो 4 से 5 पानी से मैं अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लूँ और इनका जो पानी है ना वो ड्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और ये देखिए मैंने ना आलूओं के जो स्लाइस है ना इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। आपने भी ना आलूओं के जो स्लाइस है ना इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो स्लाइस है ना वो ड्राई हो चुके हैं। अच्छा, मैंने ना टिश्यू पेपर की मदद से इनको ड्राई किया है, आपने भी ना इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। तो आलू के स्लाइसेस हमारे ड्राई हो चुके हैं, तो इसको करते हैं साइड पर। और इसके लिए जो मजेदार सी कोटिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए ना हमने ले लिया यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप भर के हम शामिल करेंगे बेसन। साथ ही शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए 1/3 कप हम यहाँ पर लेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो ना तो आप यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर के साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, आपको ज्यादा अगर लाल मिर्च पसंद नहीं ना तो आपने यहाँ से कम भी कर सकते हैं, जितना भी आपको तीखा नमकीन पसंद हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा नमक और मिर्च को। साथ ही मैंने 1 टीस्पून भर के शामिल कर दिया है हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित हुआ जीरा। अच्छा, अगर आपको जीरे का फ्लेवर पसंद ना हो ना तो आप ना यहाँ पर अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरे धनिया के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो जरूरत के मुताबिक ना हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। और इसका जो एक बैटर है ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है। हैंड विक्स लेंगे और हैंड विक्स की मदद से ना हमने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है और बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छा, हम ना हैंड विक्स की मदद से इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे, ताकि जो बैटर है ना हमारा वो फ्लफी हो जाए। हमने ना इसके अंदर बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है। हम ना इसको हैंड विक्स की मदद से ये अच्छी तरीके से फ्लफी करेंगे और इसका जो एक मिक्सचर है ना बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिएगा जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना, बैटर को बीट करते जाएंगे, तो इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। जब ये बैटर फ्लफी हो जाएगा ना तो इसका कलर जो है ना वो लाइट सा हो जाएगा। तो अभी तक देखिए जो पानी है ना वो काफी ज्यादा कम है, तो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी और शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से ना हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो मैंने ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से ना बैटर को बीट कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है ना परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए चम्मच की मदद से, ये देखिए चम्मच की बैक साइड पर जो कोटिंग की एक लेयर है ना वो आ रही है। तो इसका मतलब बहुत ही कमाल का जो हमारा बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा बैटर है बनकर तैयार हो चुका है। मैं ना आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ।
तो इस तरीके से ना हम स्लाइस एक लेंगे और इसको ना हम डिप करके चेक कर लेंगे। ये देखिए कोटिंग ठीक से अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारा परफेक्ट किस्म का जो बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। तो बस ये हमारा जो बैटर है ना कोटिंग के लिए वो भी तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर, और इनको फ्राई कैसे करने तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन पकौड़ों को ना फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। फ्लेम को हमने ना मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ना हम इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तरीके से कोट करके हम शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे ना उतने हमने शामिल कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में ना जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बस जी यहाँ पर ना हम लेंगे स्पैचुला, और स्पैचुला की मदद से ना हमने इनकी जो साइड है ना वो इस तरीके से उठाकर चेंज कर देनी है, और इनको ना हमने उल्टे पुलते हुए फ्राई कर लेना है मजीद 3 से 4 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इन पकौड़ों को ना मैंने उल्टे पुलते हुए मजीद 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए जो हमारे पकौड़े ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये हमने ना इस टाइम पर इनको निकाल लेना है, और इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना हमने तमाम पीसेस को इसी तरीके से कोट करके फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे पकौड़े ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इनको ना हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से जितने पीसेस रह गए ना सबको मैं फ्राई करके तैयार कर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे फूले फूले से पकोड़े हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, किसी भी सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के पकौड़ों की। आलू के पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।